आयुष विभाग की पंचकर्म पद्धति में हर मर्ज का इलाज है। यही वजह है कि अब आयुष के अस्पतालों में पहुंचने वाले 80 से 90% मरीज पंचकर्म पद्धति को अपनाकर खुद को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी आयुष अस्पतालों में पंचकर्म की ओर खाता ध्यान दिया जा रहा है। गंभीर बीमारियों में इलाज के साथ ही पंचकर्म शरीर को डिटॉक्स करने की विधि उत्तम विधि मानी गई है। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में हाइपरटेंशन, इंसोमेनिया, जोड़ों का दर्द, विभिन्न प्रकार की एलर्जी होना आम बात हो गई है। इन सभी बीमारियों का पंचकर्म विधि से उपचार किया जा सकता है। 3-4 साल से कितने दिन हो गए आपको उपचार करवाते हो? कितना % फर्क पड़ गया अभी तक? 10-11 दिन हो गया। अभी तो फर्क है, काफ़ी फर्क है। कैसे इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कर रहे हैं वैसे, यहाँ से पॉट दबा रहे हैं, और दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, मालिश कर रहे हैं वैसे। आपको फर्क महसूस हो रहा है? हाँ जी, काफ़ी फर्क है पहले से। पहले तो इतना नहीं जाता था ना। इससे पहले कहीं उपचार करवाया, किसी और दवाइयाँ खाई आपने कुछ? नहीं, वैसे ही दिखाती रही, एक्यूप्रेशर से करवाया और उससे दूसरे से करवाया, वो एक्सरसाइज वगैरह। कोई उससे फर्क नहीं पड़ा मेरे को। वो स्काई कर रहे हैं, उससे ठीक हो रहा है। पत्थर पोटली कर रहे हैं। कब से था आपको ये रोग? 2 साल हो गए। क्या आपने इसका बाहर भी इलाज करवाया? हाँ जी, एलोपैथी करवाया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दवाइयाँ खाते रहो, फिर ठीक है। नींद कम आना या रास्ते में कमी, प्लस डिस्क की प्रॉब्लम थी। आप आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं आप? इसका वो एक बस्ती दे रहे हैं और एक इसका सिरोधारा दे रहे हैं, जिससे मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। कितनी उम्र है सर आपकी और कब से दिक्कत थी आपको? मेरी 68 एज है और मेरी लगभग 2-3 महीने से प्रॉब्लम थी। ये तो ज़्यादा इसकी काफ़ी नीचे प्रॉब्लम थी। ठीक है। मैं डॉक्टर दीप्ति सेठी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और पंचकर्मा मेरी स्पेशलिटी है। तो ये पेशेंट आई थी जब इस की बाजू बिल्कुल नहीं होती थी, तो जैसे हम एलोपैथी में इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, लेकिन हम आयुर्वेद में इसको अफवाह बोलेंगे कि हमारा जो ये कंधा है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन उसकी मूवमेंट हो गई है। तो उसमें उनका शूल बहुत था, मतलब पेन बहुत थी और जकड़ाहट, स्टिफनेस बहुत थी और बिल्कुल नहीं होता था। थोड़े से हमने इनके बर्न पॉइंट्स दबाए और फिर हमने इनको पंचकर्मा के लिए बोला कि आप करवाइए। तो अब आपके सामने ही है कि जो बाजू इतनी नहीं उठती थी और ऑलरेडी पेन किलर्स वगैरह सब खा के आए हुए थे, सब तरह से इलाज थे, तो हमारे लिए भी थोड़ा टफ था। 3-4 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसे तो बात थी कि मैं ना, तो इनको बहुत दर्द वगैरह होती थी। लेकिन अभी हमने इनकी शोधन और शमन दोनों चिकित्सा करी है। अब हमने इनका पत्र पोटली स्वेदन जो है वो करा है, स्थानिक स्नेहन स्वेदन तेल से, आयुर्वेदिक तेल से इनका कर रहे हैं, महाविश्वगढ़ महानारायण तेल से। अब उसके बाद जो है इनकी काफ़ी मूवमेंट ये ऐसे हो रहा है, 10 दिन से इन्होंने काफ़ी अपना मतलब इसको बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है। यहाँ पे इनकी बहुत स्वेलिंग थी, यहाँ पे बहुत स्वेलिंग थी, वो काफ़ी उसमें जो है वो इनको सुधार आया है। और इस तरह से अगर और करते रहे, इन्होंने 2 सिटिंग्स और दी तो पूरी बाजू जो है इनकी पूरी रोटेशन और सारा मूवमेंट्स इनकी प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है मैम। डिजीज़ वाइज और पेशेंट का कितना उसको मतलब डिजीज़ है। फ्रोजन शोल्डर के हमारे पास 3 पेशेंट हैं। 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका हमें लगता है कि 2 सिटिंग में अगर हम 10 दिन का इनका पत्र पोटली स्वेदन करेंगे और उसके बाद नस्य भी करेंगे और बस्ती भी, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में आते हैं, तो उनमें थोड़ा चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। पर ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ जितनी भी हैं उनमें सब में जो है पंचकर्मा का इफेक्ट कहीं ना कहीं है। इलाज कर रहे हैं, किस तरह की बीमारी थी? इनको दोनों नी जॉइंट में स्वेलिंग है और दर्द है। 2 साल से काफ़ी इनको दिक्कत है, चलने फिरने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पेन होती है। ये बचपन में प्लेयर मतलब काफ़ी हार्ड वर्क करते थे, प्लेयर भी रहे, तो मोस्टली ये देखा गया है कि प्लेयरों में या जो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं उनकी नी जॉइंट्स में पोस्टिव आर्थराइटिस की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आयुर्वेदिक पद्धति से इनका अब पंचकर्मा चला हुआ है। पत्र पोटली और जानु बस्ती 2 प्रोसीजर करते हैं हम, तो उससे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये तो अभी 2 दिन से ही आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आप जानु बस्ती स्नेहन स्वेदन करते हैं पहले, फिर उसके बाद पत्र पोटली और जानु बस्ती 2 काम करते हैं।
सबसे पहले तो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता भारती, MS हमीरपुर, आयुष हॉस्पिटल से। आयुर्वेद पद्धति में हम पंचकर्मा विधि से रोगों का इलाज करते हैं। रोगों का इलाज भी करते हैं पंचकर्मा द्वारा, और दूसरा हमारा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। और ये सब इलाज जो है हम पंचकर्मा विधि के द्वारा करते हैं। पंचकर्मा जैसे नाम से ही लिखा है, अभी पंचकर्म होते हैं। 5 प्रकार की क्रियाओं द्वारा हम इलाज करते हैं रोगी का। इसमें पंच जो क्रियाएँ हैं वो है, पंच का कर्म जो है वो है एक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और एक रक्त मोक्षण। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने अलग अलग तरह से ये सभी पंचकर्मा के बताए हैं, पर मेन जो कर्म है इसमें पूर्व कर्म और पश्चात कर्म भी हैं, और जो प्रधान कर्म है वो पंचकर्मा विधि है। इसमें जो पूर्व कर्म होते हैं जैसे स्नेहन और स्वेदन, इसको आम भाषा में हम बोलते हैं मालिश करना, और उसको फिर में बाद में स्टीम जैसे देना। और पंचकर्मा में सबसे पहले जो आता है वो वमन। और जो आयुर्वेद में हमें बताया गया है, वे 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इसमें सबसे मुख्य जो रोग होते हैं वो वातिक होते हैं। और इसमें जो हम पंचकर्मा विधि चलाते हैं वो देते हैं वात में बस्ती कर्म के द्वारा, और वमन जो है वो कफज रोगों में दिया जाता है। वमन का मतलब जैसे ये है कि वमन के द्वारा, जैसे आम भाषा में उल्टी के द्वारा हमने दोषों को बाहर निकालना है। आयुर्वेद के अनुसार तो यही है जी, हमने दोषों को बाहर निकालना है। वो किन किन प्रकार की क्रियाएं करनी है यही मेन है। और ये आयुर्वेद तो ज़्यादा जी मानता है भी हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारे शरीर से रोग दूर हो जाए, शुद्धियाँ हो जाए, शुद्ध हो जाए, और दूषित द्रव्य जो है वो बाहर निकल जाए, शोधन क्रिया हो जाए, उसके द्वारा ही इलाज होगा। और वमन के द्वारा हमने वमन करवाना है, पेशेंट को उल्टी करवानी है, तो इसके लिए कफज रोगों में ज़्यादा ये किया जाता है क्रिया। और इसमें हम कुछ ऐसे द्रव्य, औषध द्रव्यों का काढ़ा या कुछ ऐसे पेय पदार्थ पिलाते हैं जिससे कि वमन के द्वारा हमारा शरीर जो शुद्ध हो जाए, दोष जो है वो बाहर निकल जाए। दूसरे नंबर पर जैसे विरेचन का मतलब है कि पेशेंट को, रोगी को दस्त लगवाने, और इसमें हम पित्त जो दोष है ना उसमें हम विरेचन क्रिया करवाते हैं। विरेचन का मतलब दस्त लगवाना। हम कुछ ऐसी दवाएं मुख के द्वारा दी जाती हैं, पेय पदार्थ या औषध द्रव्यों का जो काढ़ा है, औषध द्रव्यों को पेय के रूप में, पानी के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है, जिसके द्वारा पेशेंट को विरेचन हो जाता है, दस्त आते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के हमने औषध द्रव्य पिलाने हैं।